Hello everyone. Today in this video we will do question number 10 of our book जो कि पेज नंबर 1.12 पे है. क्वेश्चन है रवि एंड सोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. रवि प्रेजेंट्स द फॉलोइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हिज पार्टनर सोनू. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको कुछ आइटम्स दे रखे हैं. टू सैलरी अकाउंट रवि को सैलरी मिली है 4000 की. इंटरेस्ट ऑन रवीज लोन 10% रेट दिया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है. प्रॉफिट ट्रांसफर टू 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. एंड बाय नेट प्रॉफिट आपको गिवन है. सोनू फील्स दैट रवि हैज कॉन्ट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ लॉ. प्रिपेयर द रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन प्रॉपर लाइन्स. सोनू को लगता है कि रवि ने कॉन्ट्रावीन करे हैं प्रोविजंस ऑफ लॉ. मैं आपको बताती हूँ. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं. क्या प्रोविजंस थे? कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को सैलरी देने के लिए लायबल नहीं है. कोई कमीशन देने के लिए लायबल नहीं है. नो पार्टनर विल गिव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी अदर पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देनी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन जो है मैक्सिमम 6% पर एनम के हिसाब से आपको देना है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, रवि ने सैलरी ली हुई है. रवि ने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है 10% के हिसाब से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है दोनों पार्टनर्स को. और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3:2 के रेशियो में. जैसे कि हमने जो पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है इक्वल रेशियो में. तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये गलत है. तो सोनू क्या है, हमें सॉल्यूशन में लिखना है सोनू इज करेक्ट. ठीक है, सोनू इज करेक्ट इन द गिवन केस द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. तो जो प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के, वो अप्लाई करेंगे. क्या प्रोविजंस है? नो सैलरी इज पेबल टू एनी पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम. सो रवि विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम. प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन रवि एंड सोनू आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रवि एट द रेट 6% पर एनम. प्रॉफिट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली. इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. तो हम ये पहले ही हमारा एडजस्ट होना चाहिए था P&L अकाउंट में. बट अगर ये एडजस्ट नहीं हुआ है तो अब हम इसे नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे. नेट प्रॉफिट हमें कितने का गिवन है? 35,000 का. और अगर हम लोन की अमाउंट निकालें, अगर हम लोन की अमाउंट निकालें तो रवि का लोन है आपका 20,000 का, जिसपे हमें उसे देना है 6% का लोन. तो अगर हम अमाउंट निकाले तो आ जाएगी आपकी 1200. तो यहाँ पे उसने इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है रवि को 2000 का, बट हमें देना कितना है? ओनली 1200. तो हम 1200 ही देंगे. वो हम यहाँ पे P&L से लेस करके लिख देंगे. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होता तो हम जो है 35,000 यहीं पे लिख देते. बट जब इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35,000 माइनस 1200. 35,000 माइनस 1200. तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी 33,800 की. ना तो हमने यहाँ पे किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो सीधा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है. तो हमने प्रॉफिट अगर हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर रवि एंड सोनू. टू प्रॉफिट ट्रांसफर रवि एंड सोनू. किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम? 1:1 में. 1:1 में अगर हम 33,800 को 1:1 में डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 16,900 एंड 16,900. यहाँ पे हम इसका टोटल लिखेंगे दोनों साइड का. 33,800 एंड 33,800.